दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अत्याचार। राधिका जी छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी सामने वाली छत पर खड़ी कुशल की मम्मी कमर पकड़कर बहू के कपड़े समेटते हुए कहने लगी, क्या बताऊं दीदी, बुढ़ापे में इस बहू ने तो मेरी हालत खराब कर दी है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। काम ना करो तो बहू मुझ पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटती है। इतना कहकर वह रोने लगी तो राधिका जी सोचने लगी कि जब उनकी बहू महक मुझसे मिलती है तब तो बहुत अच्छा व्यवहार करती है। इसका मतलब वह केवल देखने में अच्छी है और बाहरी लोगों से अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। उसका मन सहानुभूति से भर आया। वह कहने लगी कि आप अपने बेटे से कुछ क्यों नहीं बोलती है। तो कुशल की मम्मी सिर पकड़ते हुए कहने लगी, हाय राम, मेरे बेटे से मैं कुछ बोल दूंगी तो बहू तो मेरा जीना ही मुहाल कर देगी। राधिका जी सोचने लगी, इसीलिए इनके घर से रोज रोज जोर जोर से झगड़ने की आवाज आती है। मैं तो सोच रही थी कि सास ही बहू से झगड़ा कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी है। कुशल की मम्मी अपना कमर पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरकर अपने घर में चली गई। राधिका जी को बड़ा बुरा लग रहा था। वैसे तो कुशल की मम्मी पूरे मोहल्ले में जाकर अपनी बहू के बारे में यही सब कहती रहती थी कि बहू मुझे मारती है, छोटी सी गलती हो जाने पर भी मुझ पर हाथ उठा देती है। फिर भी बुढ़ापे में मैं किस तरह घर में पड़ी हुई हूँ। उनके घर से भी जब तक झगड़ने की आवाज आती रहती, अब तो मोहल्ले वालों को यही लगता था कि बहू सास के ऊपर अत्याचार कर रही है। सभी लोग उनके घर की बहू को घृणा की नजरों से देखते थे। राधिका जी का घर कुशल के घर के बिल्कुल बगल में ही था, तो उन्हें लड़ाई झगड़े की आवाज कुछ ज्यादा ही जोर से सुनाई देती थी। कभी कभी तो जोर जोर से बर्तन फेंककर मारने की आवाज भी आती थी। एक दिन जब उन्हें रसोई से बर्तन फेंकने की आवाज आई, तब राधिका जी से रहा नहीं गया और वह सोचने लगी कि मैं कुशल के सामने उसकी पत्नी की सच्चाई लेकर आऊंगी, तो हो सकता है कि कुशल अपनी पत्नी को कुछ समझाए। काफी देर तक सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अपने छत पर लगाए हुए कैमरे को पड़ोसी वाले घर के आंगन की ओर घुमा दिया और सोचने लगी कि कभी न कभी इसमें कुछ न कुछ तो रिकॉर्ड होगा ही, और तब मैं पक्का सबूत के साथ कुशल को दिखाऊंगी कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है। लेकिन समस्या यह थी कि लड़ाई झगड़ा हमेशा घर के अंदर ही होता था, जिसके कारण कैमरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक बार राधिका जी अपने पूरे परिवार के साथ मायके गई हुई थी। जब वह वापस लौट कर आई और उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि जब वह घर पर नहीं थी तब सास बहू का झगड़ा अक्सर आंगन में ही हो जाया करता था, और हर झगड़े में यही दिखाई दे रहा था कि बहू अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती थी, बल्कि सास ही अपनी बहू के साथ गंदा व्यवहार करती थी। जब बहू विरोध करने की कोशिश करती थी तो कुशल की मम्मी हाथ में जो भी रहता था उसे फेंककर बहू को मार देती थी। यह सब देखकर राधिका जी को कुशल की मम्मी से नफरत सी होने लगी थी, जो खुद बहू पर अत्याचार कर रही थी और मोहल्ले में उसके बारे में ही झूठ बातें फैला रही थी। उन्होंने मौका देखकर महक से बात की तो महक तड़प उठी और कहने लगी, मम्मी जी मेरे साथ बुरा व्यवहार करती हैं, लेकिन घर की बात घर में ही रहे, इसीलिए मैं बाहर किसी को भी अपना दर्द नहीं बताती हूँ। और मैंने कुशल से इस बारे में बात की तो उन्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं होता है, तो मैं क्या करूँ। बोलते बोलते वो रुआशी हो गई। तो राधिका जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। शाम को जब कुशल ऑफिस से घर आया तो राधिका जी ने कहा, बेटा कुशल जरा मेरे घर तो आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। कुशल ने कहा, आंटी अभी मैं कपड़े बदल कर आपके पास आता हूँ। कुशल जब राधिका जी के पास पहुँचा तो राधिका जी ने उसकी ओर चाय का प्याला बढ़ाते हुए कहा, बेटा
बैठो, लो चाय पी लो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। दोनों ने साथ में चाय पी। तब राधिका जी ने धीरे से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे घर से रोज झगड़े लड़ाई की आवाज आती रहती है, यह सब अच्छी बात नहीं है। कुशल शर्मिंदा हो उठा और कहने लगा, माफ कीजिए आंटी जी, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक मेरी माँ को अपना नहीं पाई है। शायद इसीलिए वह मेरी माँ से चिढ़ती है और माँ से उसकी छोटी मोटी नोक झोंक हो जाया करती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो तो उल्टा माँ पर ही इल्जाम लगाने लगती है। तो मैं क्या करूँ? वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं होती है। राधिका जी हौले से मुस्कुराई और कहने लगी, बेटा, कभी कभी जो सच्चाई हमें पता होती है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। तुम्हें अपनी पत्नी को समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए। कुशल हैरानी से बोला, मैं अपनी माँ को क्यों समझाऊं? राधिका जी ने कुछ नहीं कहा और बस मोबाइल निकालकर वो रिकॉर्डिंग कुशल को दिखाई। कुशल जैसे जैसे वीडियो देखते जा रहा था, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी होती जा रही थी। कुशल ने नजरें चुराते हुए मोबाइल राधिका जी को वापस दे दी, तो राधिका जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हमेशा दूसरों के घर से आई हुई बहू ही गलत नहीं होती है। कभी कभी अपनी खुद की माँ भी गलत हो सकती है। तुम्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए था कि कौन गलत है और कौन सही। लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुशल ने धीरे से कहा, आंटी, अब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगा और जो गलत कर रहा है उसे ही रुकना होगा। धन्यवाद है आपका, जो आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपनी पत्नी को ही गलत समझ रहा था। उसे बड़ा बुरा लग रहा था कि उसकी माँ झूठ बोलकर उसे उसकी पत्नी के खिलाफ भड़का रही है और बिना किसी बात के उसकी पत्नी को पीड़ित कर रही है। वह घर आया तो उसकी माँ आंगन में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही वह कहने लगी, देखना बेटा, आज फिर से बहू ने मुझसे लड़ाई की। कुशल ने तुरंत ही कहा, बस माँ, बस, बहुत हो गया, और कितना झूठ बोलोगी तुम। मुझे पता चल चुका है कि लड़ाई झगड़ा मेरी पत्नी नहीं बल्कि तुम करती हो। तुम पर मेरी पत्नी गुस्से में आकर कोई सामान नहीं फेंकती है, बल्कि तुम ही उस पर सामान फेंकती हो, और तुमने झूठ बोल बोल कर हमारा रिश्ता भी खराब कर दिया है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे झूठ को देखकर अब तुम्हें कोई मौका भी देना नहीं चाहता। मैं जल्द ही यह घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी इस बेतुकी हरकत का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों से मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मैंने सोचा था कि तुम झूठ बोल रही हो और मेरी माँ सही कह रही है, लेकिन आज मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तभी उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी, बेटा, माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। कुशल कहने लगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसकी माँ भड़क गई और कहने लगी, अगर तुम घर छोड़कर जाओगे तो यह घर मैं किसी को दान कर दूंगी। कुशल हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, और जो इंसान गलती करता है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम इस परिस्थिति में भी मुझे संपत्ति की धमकी दे रही हो, तो ले जाओ अपनी संपत्ति और घर से ही अपनी सेवा करवा लेना। हम अब तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने झूठ बोलकर गलती की, ऊपर से मेरी पत्नी पर हाथ भी उठाया और इस पर ही झूठा इल्जाम लगाया कि यह तुम पर सामान फेंकती है। वाह माँ वाह, ऐसा करके क्या मिला तुम्हें? अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो लोग यही सोचेंगे कि जब तक सच्चाई नहीं खुलती है तब तक गलती करते जाओ, और सच्चाई पकड़ जाने पर माफी मांग लो। इसमें तुम्हें सजा कहाँ मिली? तुम्हारी सजा यही है कि अब तुम मेरे बिना ही अपना जीवन गुजारो, ताकि सभी को यह सीख मिले कि अगर किसी ने भी जानबूझकर अपने बहू बेटे को परेशान किया
और उनमें फूट डालने की कोशिश की तो उन्हें बुढ़ापे में उनके बिना ही जीना होगा। कुशल ने फैसला कर लिया था और उनका फैसला नहीं बदला। उसकी माँ भी उससे नाराज हो गई और उन्होंने भी फैसला कर लिया कि अपने बेटे को घर में घुसने नहीं देगी। लेकिन वह यह भूल गई कि वह उम्र की ढलान पर खड़ी है और उन्हें अपने बच्चे की जरूरत है। बच्चे तो कहीं न कहीं अपना घोंसला बना ही लेंगे। कुशल और महक ने वह घर छोड़ दिया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। एक बार कुशल को पता चला कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो उससे रहा नहीं गया। वह अपनी पत्नी के साथ माँ को देखने के लिए चला आया, लेकिन उसकी माँ ने उसे दरवाजे पर से ही ऐसे ही वापस भेज दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुझे क्या लगा कि मैं मर जाऊंगी तो तू मेरी संपत्ति हड़पने आ गया। आज के बाद से अपना मुंह मत दिखाना मुझे। कुशल को गहरा धक्का लगा और वह समझ गया कि उसकी माँ में जरा भी ममता बची ही नहीं है। इसीलिए कुशल ने भी अब अपनी माँ की खोज खबर लेना बंद कर दिया था। इधर एक दिन कुशल की मम्मी बाथरूम से फिसलकर गिर गई और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ऐसे समय में वह अपनी करीबी रिश्तेदार पर निर्भर हो गई। रिश्तेदार भी उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उनकी सेवा करने का दिखावा करने लगे। हालांकि उन्होंने पहले ही अपनी संपत्ति एक तरस को दान में दे दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर बेटे बहू उनके पास होते तो उनकी सेवा ज्यादा अच्छे से हो पाती, क्योंकि रिश्तेदार तो बस दिखावे के लिए मीठी मीठी बातें करते थे और उनकी जरूरत के समय पर उनके कमरे में कोई मौजूद नहीं रहता था। अंतिम समय में उन्हें पछतावा तो बहुत हुआ, लेकिन आखिर में पछता कर क्या फायदा। जब अपने शरीर में ताकत होती है तो इंसान गलतियों पर गलतियां करते चला जाता है। वो अहंकार में आकर सोचता है कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तभी उसे अपनों की याद सताती है, लेकिन तब तक अपने उनसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसा सच है जो छिपने वालों में से नहीं, वह हर किसी को आता है। इंसान गुस्से में आकर अपराध पे अपराध किए जाता है, उसके अपराध का सजा भी यही मिलता है। भगवान के पास देर है अंधेर नहीं, इसीलिए भरोसा रखें, जिसने अन्याय किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर इंसान सजा ना दे सके तो भगवान सजा जरूर देता है। आज एक माँ अपने बच्चे के साथ, अपने बहू के साथ झूठ बोलकर बेटे बहू का रिश्ता खराब करने की कोशिश की थी, तो उसे तो उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और मिली भी। भगवान ने उसे उसकी सजा दे दी थी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।